स्कंद पुराण। उमा महेश्वर व्रत की कथा महिमा। इससे स्वामी मोहित होकर जो उन्हें ज्येष्ठ पत्नी से विमुख किया, उसी का पाप इस जन्म में विधवा हुई है। जो स्त्रियां संसार में पति पत्नी वियोग कराती है, वो 21 जन्मों तक बाल्यावस्था में विधवा होना पड़ता है। और वह काम मोहित ब्राह्मण जो पराई स्त्री विहर में पीड़ित होकर मृत्यु प्राप्त हुआ था, उसी का भी पाप किया था। अतः इस जन्म में इस परिग्रह मात्र करके मृत्यु को प्राप्त हुआ है। पूर्व जन्म में जो इसका पति था, वह इस समय पांड्य देश में एक ज्येष्ठ ब्राह्मण के रूप में उत्पन्न हुआ है। उसके पास धन संपत्ति, स्त्री तथा सुभोग सामग्री सब कुछ है। वह शारदा अपने पति के साथ प्रत्येक रात्रि में स्वप्न अवस्था में समागम करके जागरण काल की अपेक्षा भी श्रेष्ठ रतिसुख का अनुभव करे। स्वप्न अवस्था में पति समागम कुछ ही समय तक वेद वेदांग पारंगत विद्वान पुत्र प्राप्त कर लेंगी। वे ब्राह्मण देवता भी स्वप्न में अपने साथ चिरकाल समय तक अपने गर्भ से उत्पन्न हुए पुत्र को सदैव देखा करेंगे। महामुने, पूर्व जन्म में इस मेरी आराधना है कि इसे वर देने के लिए मैं प्रकट हुई हूँ। तदनंतर महादेवी पार्वती ने शारदा से आदर पूर्वक कहा, बेटी तुम उत्तम बात सुनो। जब कभी किसी देश में अपने स्वप्नों में देखे हुए पूर्व पति को देखना, तब समझ लेना कि यही पुरातन पति है। वे ब्राह्मण भी तुम्हें देखकर पहचान लेंगे। उस समय दोनों वार्तालाप होगा। ऐसा अवसर आने पर तुम विद्वान पुत्र उनकी ब्राह्मण सेवा समर्पित कर देना। उमा महेश्वर व्रत में जो ज्येष्ठ फल है, उसी का अर्धभाग इसी प्रकार उन्हीं के हाथों में सौंप देना। तब उन्हीं के अधीन होकर रहना। तुम दोनों स्वप्न मिलन के सिवा कभी शारीरिक संग नहीं करना। समय पर वे अपने श्रेष्ठ ब्राह्मण जब मृत्यु को प्राप्त होंगे, तब उन्हीं के साथ चिता में अग्नि में प्रवेश करके तुम मेरे धाम प्राप्त होंगी। ऐसा कहकर जगन्नाथ माता पार्वती अंतर्ध्यान हो गई। वह कन्या करुणामयी पार्वती वरदान पाकर बहुत प्रसन्न हुई। रात्रि को व्यतीत होने पर नितुन नेत्र पाकर धर्मज्ञ मुनि उनके माता पिता एकांत में सब बात बताई। तत्पश्चात वह चला गया। इसी प्रकार दिन बीतने पर शारदा स्वप्न में पति का समागम प्राप्त हुआ। पार्वती देवी वरदान के उसके गर्भ रह गया और उसी विधवा को गर्भवती सुनकर लोग व्यभिचारिणी करने कर धिक्कार करने लगे। उसके मरे हुए पति जाति भाइयों ने यह समझा बात सुनी, तब वे शारदा को पिता को घर आए और गांव के बड़े बूढ़े पंडित भी आए। सब कुल वृद्ध पुरुष के बाद गोष्ठी की। लज्जा से नतमुख गर्भवती शारदा बुलाकर कुछ लोग बड़े क्रोध से भरकर उसे डांटने लगे। कुछ लोग उसकी ओर मुंह फेर लिया। कुछ निर्दयी वृद्धों ने अपने निर्णय इस प्रकार व्यक्त किए, यह पाप बुद्धि कन्या दोनों कुलों का नाश करने वाली, इसे केश मुंडवा कर नाक और कान काट दिए जाए। इसे कुल जाति से बहिष्कृत करके गांव के बाहर निकाल दिया जाए। यह सुनकर सब लोग ऐसा ही करने को तैयार हो गए। एक समय आकाशवाणी सुनाई पड़ी, इस कन्या ने न तो कोई पाप किया, न कुल कलंक किया है और न ही प्रतिव्रता भंग की हुआ है। यह सदाचार परायण स्त्री है। इसके बाद जो भी इसे उल्टा और व्यभिचारिणी करेगा, उसे पाप मोहित मनुष्यों की जीवा तत्काल विदीर्ण हो जाएंगी। इस प्रकार आकाशवाणी सुनकर उसके माता पिता सब लोग बड़ा हर्ष हुआ। अविश्वासी मनुष्य बोल उठे, आकाशवाणी झूठी है। इतने में जीवा के 2 टुकड़े हो गए। फिर तो जाति भाई बंधु बांधव स्त्रियां बूढ़े बूढ़े साधु साधु कहकर शारदा की प्रसन्ना करने लगे। कुल की स्त्रियां प्रसन्न हो गई। दूसरे लोग कहने लगे, देवता झूठ नहीं बोलते, परंतु समझ में नहीं आता इसे गर्भ कैसे धारण किया। इस प्रकार संशय में पड़े लोग देखकर तत्व जानने के लिए वृद्ध पुरुष से कहा, यह जो कुछ देखने में सुनने में आता है, वह संपूर्ण विश्व मायामय है। क्षणभंगुर संसार में अतकरणीय असंभव बातें माया से होती रहती है। माया ईश्वर के अधीन है, अतः ईश्वर से लीला रहस्य कौन जानता है। सत्यवती मछली के पेट से पैदा हुई, महिषासुर भैंस के गर्भ से उत्पन्न हुआ, वसुदेव रोहिणी के गर्भ से उत्पन्न हुआ, मुनि शाप से सांबे के पेट से मुसल पैदा हुआ और मुनियों के मंत्र बल से राजा युगनाश के गर्भ में रह गया। इसी प्रकार कल्याणमयी सती शारदा अपने महान व्रत से प्रभाव से गर्भवती हुई है। इस बात का निश्चय पूर्वक कही जा सकती है। विषय में स्त्रियां एकांत में ले जाकर सच्ची बात पूछे। इस प्रकार निश्चय हुआ। इससे एकांत में जाकर पूछा। शारदा ने स्त्री को अत्यंत अद्भुत वृत्तांत पूर्ण रूप से कहा सुनाया।
यथार्थ का बात पता लगाने पर सब अपने लोग सती द्वारा आदर प्रसन्नचित होकर अपने घर गए। तदनंतर शुभ समय आने पर अनंत करण वाले शारदा बाल सूर्य के समान तेजस्विनी बालक को जन्म दिया। कुमार की बाल्यावस्था में बहुत अधिक विद्या प्राप्त करके परम बुद्धिमान हो गया। तत्पश्चात गुरु के समय पर उपनयन संस्कार किया। वह लोक मनोहर नामक बाल से लोक शारदेय नाम से विख्यात हुआ। उसके 8वें वर्ष में आयु में ऋग्वेद, 9वें वेद में यजुर्वेद और 10वें वर्ष में सामवेद लीला पूर्वक पढ़ डाला। तदनंतर त्रिलोकीय पूजित शिव पर्व में प्राप्त होकर देश और निवासी मनुष्य गोकर्ण तीर्थ जाने लगे। सती शारदा भी अपने पुत्र के साथ गोकर्ण तीर्थ गई। वहां अपने अपने पूर्व जन्म में पति को, जिसका स्वप्नों में सदा दर्शन किया, आया हुआ देख ये ब्राह्मण बंधुओं से घिरे हुए थे। उन्हें देखकर शारदा प्रेम मग्न हो गई और उन्हीं की ओर दृष्टि लगाए खड़ी रही। ब्राह्मण भी रूप और लक्षणों के पहचान गई और सपनों में सदा भोगी जाने वाली स्त्री को सपनों में अपने उत्पन्न हुए कुमार को देखकर आश्चर्यचकित होकर उसके समीप आए और इस प्रकार बोले, कल्याणी तुम कौन हो, किसकी स्त्री हो, कौन है तुम्हारा देश, किसकी पुत्री हो। उनके इस प्रकार पूछे जाने पर उसने स्त्री ने बाल्यावस्था में विधवा होने पर सब वृत्तांत तब ब्राह्मण का पुनः प्रश्न किया। देवी यह किसका पुत्र है, चंद्रमा के समान सुंदर बाल तुमने कैसे गर्भ में धारण किया। त्रुटिपूर्ण वाक्य के लिए भगवंत आप हमें क्षमा करे। ओम नमः शिवाय नमः। ओम स्कंद पुराण।